हेलो एवरीवन। रीजनिंग का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ये रहा पहला प्रश्न। जिस प्रकार बांग्लादेश से संबंधित है टाका, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया से कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखिए, बांग्लादेश से संबंधित है ढाका, तो ढाका कैसे संबंधित है। बांग्लादेश से ढाका कैसे संबंधित है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है, ठीक। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कैनबरा लिखा जाएगा। कैनबरा, कैनबरा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। देखिए, प्रश्न नंबर 22 में दिया हुआ है, जिस प्रकार 7 से संबंधित है 50, उसी प्रकार 11 से आगे कौन सी संख्या संबंधित होगा। देखिए, 7 से 50 कैसे संबंधित है, अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 49, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 50, इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 49 प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 50, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 11, अगर हम 11 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 121, इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 121 प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 122। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 122 लिखा जाएगा। 122 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। देखिए, प्रश्न नंबर 23 में दिया हुआ है, जिस प्रकार बीमारी से संबंधित है पैथोलॉजी, उसी प्रकार ग्रह से आगे कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखिए, बीमारी से संबंधित है पैथोलॉजी, तो ग्रह से संबंधित हो जाएगा खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। देखिए, प्रश्न नंबर 24 में दिया हुआ है कि जिस प्रकार बी सी डी से संबंधित है जेड एक्स बी, उसी प्रकार एफ जी एच से आगे कौन सा अल्फाबेट संबंधित होगा जो बताना है। उससे पहले यहाँ पे ये चेक करेंगे कि इतना से ये कैसे संबंधित है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ बी सी डी जेड एक्स बी, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से हो रहा है जेड, यानी कि यहाँ पे -2 हो रहा है। सी से हो रहा है एक्स, यहाँ पे -5 हो रहा है। और डी से हो रहा है बी, यहाँ पे -2 हो रहा है। देखिए, -2 -5 -2, ठीक। तो उसी प्रकार इसमें करेंगे तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एफ, ठीक। तो एफ -2 कर देंगे, एफ -2 कर देंगे तो हो जाएगा डी, ठीक। एफ एफ का मान होता है 6, 6 -2 कर देंगे तो हो जाएगा 4, 4 पे आता है डी। उसके बाद है जी, तो जी माइनस 5 कर देंगे तो हो जाएगा बी, ठीक। उसके बाद क्या आता है एच, एच का मान होता है 8, इसमें से -2 कर देंगे तो एच -2 कर देंगे तो हो जाएगा एफ, ठीक। तो इसका सही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे डी बी एफ लिखा जाएगा। डी बी एफ किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सी में नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे मिस्टेक हो गया है, डी हो जाएगा, डी बी एफ, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी की जगह पे बी हो जाएगा। ऑप्शन इसका यहाँ पे गलती हो गया, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे डी बी एफ लिखा जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, या तो इसको एक और तरीके से बना सकते थे, जैसे कि देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है बी सी डी, किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है जेड एक्स बी से संबंधित है। तो देखिए, सभी का प्लेस वैल्यू मान लिख लीजिए ताकि बनाने में आसानी हो जाएगा। जैसे कि बी है तो बी का मान होता है 2, सी का मान होता है 3, डी तो डी का मान होता है 4, उसके बाद एक्स जेड है, जेड का मान होता है 26, एक्स का मान होता है 24, बी का मान होता है 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिएगा तो बी से हो रहा है 26, यानी कि बी से हो रहा है जेड है, ठीक है। बी का मान होता है 2, 2 से हो रहा है 26, यानी कि यहाँ पे -2 हुआ। उसको देखिए, सी से हो रहा है एक्स, सी का मान होता है 3, एक्स का मान होता है 24। तो देखिए यहाँ पे सी में जैसे कि सी -5 कर दीजिएगा, सी में से -5 कर दीजिएगा, यानी कि उल्टा, जैसे कि सी, ठीक। सी के बाद आता है बी, बी के बाद आता है ए के बाद आता है जेड,
जेड के बाद आता है वाई, वाई के बाद आता है एक्स, ठीक। अब देखिए इसमें -5 करना है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, यानी कि यहाँ से सी तो है ही है, सी 1 2 3 4 5, 5 पे आ गया ना एक्स, तो 5 पे दिया हुआ है एक्स -5। इसी प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक। अगर जिनको प्लेस वैल्यू मान याद है तो वो डायरेक्ट बना सकते हैं कि यहाँ से -2 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, इस तरह से। इसीलिए हम आपको कितना बार बोले हैं कि ए से लेकर जेड तक का सभी का प्लेस वैल्यू मान याद रख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। देखिए प्रश्न नंबर 25 में दिया हुआ है, जिस प्रकार सूर्य से संबंधित है दिन, उसी प्रकार चंद्रमा से आगे कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखिए सूर्य से संबंधित है दिन, तो सूर्य कब दिखाई देता है, सूर्य जो कि दिन में दिखाई देता है, इसीलिए सूर्य से संबंधित है दिन। उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ चंद्रमा, तो चंद्रमा कब दिखाई देता है, रात में, तारे में, या आकाश में, या प्रकाश में। तो चंद्रमा कब दिखाई देता है, तो चंद्रमा जो कि रात में दिखाई देता है, तो यहाँ पे कुचमा की जगह पे रात लिखा जाएगा। और रात जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। देखिए प्रश्न नंबर 26 में दिया हुआ है कि जिस प्रकार 4 से संबंधित है 64, उसी प्रकार 6 से कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखिए 4 से संबंधित है 64, अगर हम 4 का क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 64, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो उसी प्रकार इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6, अगर हम 6 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 216। यहाँ पे कुचमा की जगह पे 216 लिखा जाएगा, 216 जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 216। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। देखिए प्रश्न नंबर 27 में दिया हुआ है कि जिस प्रकार स्केल से संबंधित है लंबाई, उसी प्रकार सिग्मोग्राफ से आगे कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखिए स्केल से संबंधित है लंबाई, तो सिग्मोग्राफ से क्या संबंधित हो जाएगा, सिग्मोग्राफ से संबंधित हो जाएगा भूकंप, ठीक। भूकंप, भूकंप जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिग्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। देखिए प्रश्न नंबर 28 में दिया हुआ है, मंकी का संबंध है इससे, टाइगर का संबंध किससे होगा। देखिए सबसे पहले आप ये समझेंगे कि मंकी को इतना कैसे लिखा जा रहा है। देखिए MONKEY, मंकी को लिखा जा रहा है XDJMNL, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिएगा, देखिए एक्स से हो रहा है, यहाँ पे देखिए इसका प्लेस वैल्यू मान लिख लीजिए, नहीं समझ में आया तो प्लेस वैल्यू मान लिख के भी बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, देखिए यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे साइड में देखिए तो वाई दिया हुआ है, यानी कि इसमें -1 हुआ है, एक्स -1 कर देंगे तो सॉरी वाई -1 कर देंगे तो हो जाएगा एक्स। उसके बाद देखिए ई -1 कर देंगे तो हो जाएगा डी, डी जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि y-1 कर देंगे तो हो जाएगा x, e-1 कर देंगे तो हो जाएगा d, और k-1 कर देंगे तो हो जाएगा j, और n-1 कर देंगे तो हो जाएगा m, ठीक। और o-1 कर देंगे तो हो जाएगा o-1 कर देंगे तो हो जाएगा n, और उसके बाद फिर m-1 कर देंगे तो हो जाएगा l, ठीक। अब देखिए एक्स जो लास्ट में लिखा हुआ उसी को यहाँ पे पहले लिखा हुआ, जो लास्ट में संख्या है उसी को यहाँ पे पहले लिखा है, उसके बाद फिर देखिए डी, डी पे दूसरे नंबर पर फिर जे, यहाँ पे लिखा हुआ फिर एम, फिर एन, फिर एल, यानी कि सभी में से ये मंकी लिखा हुआ इन सभी में से -1 कर दिया है, और जो अल्फाबेट आया उसी को जो सबसे पहले वाला जो सबसे पीछे है उसको सबसे पहले आगे लिखा है, जो सबसे पहले आगे है उसको यहाँ पे लास्ट लास्ट में लिखा है, ठीक, -1 करके। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टाइगर, यानी कि TIGER, टाइगर दिया हुआ है, इन सभी में से -1 कर देंगे, ठीक। तो -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे -1 कर देंगे, देखिए यहाँ पे जब हम r-1 कर देंगे तो r-1 कर देंगे तो हो जाएगा q, उसके बाद e-1 कर देंगे तो हो जाएगा d, उसके बाद g-1 कर देंगे तो हो जाएगा f,
I-1 कर देंगे तो हो जाएगा H, उसको T-1 कर देंगे तो हो जाएगा S। अब इसमें क्या करेंगे, जो पीछे वाली संख्या है उसको पहले लिखेंगे, जैसे पीछे क्या है, Q है, ठीक, तो यहाँ पे Q हो जाएगा, उसके बाद फिर D है तो D हो जाएगा, उसके बाद फिर F है तो यहाँ पे F हो जाएगा, उसके बाद फिर H है तो यहाँ पे H हो जाएगा, उसके बाद फिर S है तो यहाँ पे S हो जाएगा। तो Q D F H S किस ऑप्शन में दिख रहा है, QDF ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। देखिए प्रश्न नंबर 29 में दिया हुआ है कि कलम का संबंध है लिखना से, तो चाकू का संबंध किससे होगा। देखिए कलम से क्या करते हैं, कलम से जो कि लिखते हैं, इसीलिए कलम से संबंधित है लिखना। उसी प्रकार चाकू से क्या करते हैं, चाकू से छीलना, सब्जी या मारना या काटना, तो सब्जी चाकू से क्या करते हैं, तो चाकू से काटते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे काटना लिखा जाएगा, काटना, काटना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। देखिए प्रश्न नंबर 30 में दिया हुआ है कि जिस प्रकार 14 से संबंधित है 196, उसी प्रकार 16 से आगे कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखिए 14 से संबंधित है 196। देखिए अगर हम 14 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 196, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 16, अगर हम 16 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 256। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 256 लिखा जाएगा, 256, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क है, बताइएगा कि जिस प्रकार आर से संबंधित है आई, उसी प्रकार एम से आगे कौन सा अल्फाबेट संबंधित होगा, जो आप कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन भी देते हैं, ऑप्शन ए में है आर, ऑप्शन बी में है के, ऑप्शन सी में है एम एम और ऑप्शन डी में है एन, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा, जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्लास आपको कैसा लगा, जो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।